धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सरकार द्वारा सारा छीन लिए जाने के बाद पिछले 10 दिनों से उसका दोस्त आरिफ गमजदा है और उसके आंसू अभी तक रुक भी नहीं पाए हैं, सूख भी नहीं पाए हैं। मामला मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन लगता है योगी सरकार अब इस मुद्दे पर पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, आगे ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने एक और धमाल, एक और कमाल बगल के जिले यानी सुल्तानपुर में कर दिखाया है। यहां पर भी एक सारस को उसके दोस्त अफरोज नेपाली से अलग कर दिया गया और आरिफ की तरह अफरोज नेपाली पर भी मुकदमा ठोक दिया गया, जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे अहम सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर ये सारस की बरामदगी करवाई जा रही है सरकार के जरिए, या जिन मुसलमान नौजवानों ने या मुस्लिम परिवारों ने सारस पाल रखा है उन्हीं को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है, या इसके कोई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ताजा हालात से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, ताजा हालात कुछ इस प्रकार हैं कि सारस आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लोग इसको लेकर मीडिया, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं कर रहे हैं। और शुरुआत कहां से होती है इसकी, जब आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा अमेठी के रहने वाले आरिफ के पास। उसने अगस्त 2022 में घायल अवस्था में मिलने के बाद सारस की सेवा की और उसके बाद सारस उसका दोस्त बन गया, उसके साथ साथ रहने लगा। लेकिन मुसीबतों का दौर तब शुरू हुआ जब मार्च के शुरुआती महीने में अखिलेश यादव आरिफ से मिलने के लिए चले गए और उसके साथ फोटो सेशन करा लिया। उसके बाद योगी सरकार ने 21 मार्च को सारस को आरिफ से अलग कर दिया। पहले ले जाकर रायबरेली में रखा और फिर उसके बाद उसको ले आकर कानपुर के चिड़ियाघर में बंद कर दिया। खबरें ये तक चल रही हैं कि FIR करा दी गई है आरिफ के ऊपर, और उसके बाद जब आरिफ कानपुर मिलने गया है तो उसको सारस से मिलने नहीं दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कैद कर लिया गया सारस को, हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। तो यहां तक चीजें बताई जा रही हैं कि अब आरिफ से FIR वापस ले ली गई, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि सारस एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। तो ऐसे में सरकार बैकफुट पर जाने के बजाय आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, वो देख लीजिए। जी हां, सरकार आगे बढ़ रही है। यहां छपी हुई खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। सुल्तानपुर, जी हां, वही जिला जहां से मेनका गांधी सांसद हैं, वरुण गांधी की अम्मा हैं, और आप जानते ही हैं पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए वो एक अलग से संस्था बनाकर काम करती हैं। यहां सवाल यह भी पैदा हो सकता है कि वो इस घटना के बाद अब जागेंगी या इससे पहले क्यों नहीं जागी थी, और क्या इस घटना के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेंगी। ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन कुल मिला के खबर यह है कि सुल्तानपुर का एक भदैया इलाका पड़ता है, वहां का छतौना एक गांव है, वहां का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है अफरोज नेपाली। 5.5 महीने का उसके पास से एक सारस बरामद हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सारस उसके साथ कैसे रहता है, वो सारस के साथ कैसे रहता है, कैसे खिलाता है, कैसे पिलाता है। लेकिन उससे सारस छीन लिया गया है और उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया गया है। वन अधिकारी को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा ये सारस इसको कहां से मिला, और सारस का अफरोज नेपाली के परिवार से, उसके पिता के हार्ट अटैक से, जी हां, उसके पिता के हार्ट अटैक से, तबीयत बिगड़ने से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, क्या कहानी है। लेकिन फिलहाल अभी वन अधिकारी को सुन लीजिए। ये कल सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि लम्बुआ तहसील के अंतर्गत ग्राम छतैना में किसी ने एक सारस रखा हुआ है। तो जैसा कि होता है, सूचना मिलते ही हम अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं, और चूंकि ये वन्य जीव प्रकरण था इसलिए इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए हमने अपने उप प्रभागीय वनाधिकारी थे श्री DK सिंह और क्षेत्रीय वनाधिकारी लम्बुआ मोहम्मद इब्राहिम, इनको पूरी की टीम के साथ मौके पर भेजा। तो ये खबर सत्य पाई गई, सारस वहाँ मिला, और इस वजह से वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किसी भी जीव को, और ये राज्य पक्षी है, शेड्यूल 1B का है, इसको कोई व्यक्ति पाल नहीं सकता बिना परमिशन के। तो ये एक अवैध कार्य था, इसलिए जो उस व्यक्ति के यहाँ पाया गया, कोई मिस्टर अफरोज थे, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में हमने अपना जो मुकदमा होता है वो दर्ज किया है, और उसी समय उस सारस को हमारी टीम अपनी अभिरक्षा में लेकर के सकुशल सुल्तानपुर प्रभागीय परिसर में ले आई है। सारस पूरी तरह स्वस्थ है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, पूरी तरह स्वस्थ है। उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है, फिर कराया जा रहा है छोड़ने के पहले। और इस प्रकरण में जो इसको प्राकृतवास में छोड़ना है,
क्योंकि सारस स्वस्थ है, अगर घायल होता है कोई बात होती है तो चिड़ियाघर छोड़ते हैं, सारस पूरी तरह स्वस्थ है, इसलिए इसको प्राकृतवास में इसके किसी पक्षी विहार में छोड़ने का हम लोगों ने बात करी उच्च अधिकारियों से, और नियमों के तहत वहाँ से परमिशन अभी दिन में आ जाएगी हमारे पास। तो ऐसे पक्षी विहार जहाँ पर सारस पर्याप्त संख्या में है, जहाँ ये घुल मिल सके, वहाँ इसको छोड़ा जाएगा। शाम को इसको हम रवाना करेंगे। दिन में धूप की वजह से पक्षी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं। क्या ऐसा कोई प्राविधान है लिखा पढ़ी में, आप उसको सारस को उनको वापस कर सकते हैं? ऐसा कोई प्राविधान नहीं, क्योंकि उनके घर वाले बहुत हताहत हैं, क्योंकि इतने दिन से खिलाया पिलाया सब रोग आ रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन लगाव हो गया उनको। क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा उनको पालना ही नहीं चाहिए था, या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है। हमारा अधिनियम इसकी इजाजत नहीं देता है। कोई कहीं से कोई राजनीतिक दबाव या कुछ? नहीं, कोई राजनीतिक दबाव, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं। किसी राजनीतिक व्यक्ति से मेरी बात ही नहीं हुई अभी तक इस प्रकार। क्या अफरोज के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? इतने दिन से उन्होंने रखा है। नहीं, चूंकि ऐसी कोई सूचना नहीं हुई है कि उनको सारस को कोई बांध के रखा हो या सारस को कोई दिक्कत। सारस नॉर्मल है, सामान्य और स्वस्थ है। ये था कि सारस को उनको अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं रखना था, ये दोष बनता है, जिसके लिए जो हमारी विधिक कार्रवाई है वो हमें करनी थी, तो एक प्रक्रिया के तहत पालन किया गया। सुन लिया आपने, वन अधिकारी को विस्तार से बता रहे हैं कि साहब राजकीय पक्षी है, ऐसे ही नहीं पाल सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अफरोज नेपाली के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। कार्रवाई ठोक बजाकर की जाएगी। वर्तमान समय में अभी इसको भदैया का जो इन्होंने ऑफिस बना रखा है वन विभाग का, वहां पे ही रखा गया है। बाद में जो आदेश होगा सरकार की तरफ से कि भाई इसको रायबरेली के पक्षी विहार भेजना है या इसको चिड़ियाघर भेजना है जो बनाया गया है कानपुर में या लखनऊ, जहां भी आदेश होगा वहां पर भेज दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो अफरोज नेपाली है उससे उसका दोस्त सारस अलग कर दिया गया है। अब यहां पहले कुछ कहानी बताते हैं, फिर आपको राजनीतिक चीजों से रूबरू कराएंगे। जैसा यहां छपी खबरों में बताया जा रहा है कि 4-4.5 महीने पहले की बात है। 1 महीने का एक घायल सा पक्षी जो है तालाब किनारे मिल जाता है। अफरोज नेपाली को वो उसे अपने घर ले आता है, पालता पोसता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि सारस है। 5.5 महीने का वो हो चुका है और उसकी जो है हाइट भी, ऊंचाई लंबाई जो भी है वो 5-5.5 फीट की हो चुकी है। आरिफ का मामला चर्चाओं में था तो ये भी चर्चा में आ गया, ये भी नजर में आ गया और उसके बाद वन विभाग ने इसे ले लिया है। लेकिन कहानी क्या यहीं रुक जाती है या और भी कहीं जाती है? कहानी असल में जाती है अफरोज नेपाली के पिता शफीक खान तक। शफीक खान ने किसी जमाने में एक सारस पाल रखा था। बताया जा रहा है साल भर पहले किसी दुर्घटना के दौरान उस सारस की मौत हो गई। उसके बाद इनको यानी शफीक खान को हार्ट अटैक पड़ गया और ये अपने सारस को बहुत ज्यादा याद करने लगे। लेकिन जब ये सारस इनके परिवार में दोबारा से आ गया तो इन्होंने पुराने वाले सारस का जो नाम था, उसका नाम था स्वीटी, वही नाम इसका फिर से रख दिया। यानी ये पूरे परिवार का फिर से एक बार हिस्सा बन गया और हार्ट अटैक के पेशेंट होने के बाद भी शफीक जो है वो खुशखुर्रम रहने लगे। लेकिन अब वो फिर से एक बार सदमे में चले गए हैं। अब यहां कुछ राजनीतिक चीजों पर नजर डाल लेते हैं खबर के अगले हिस्से में। जी हां, राजनीतिक चीजों पर भी नजर डालनी पड़ेगी। देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बार बार अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि मैं आरिफ से जाकर मिला, इसलिए आरिफ से सारस को छीन लिया गया। तो लगता है योगी सरकार ने सारस की जो दूसरी बरामदगी कराई गई है वो इसलिए कराई गई है कि देखो, हमने उसी सारस को बरामद नहीं किया है जिससे अखिलेश यादव ने जाके मुलाकात की। हम हर उस सारस को बरामद कर रहे हैं जो पाल रखा है किसी ने। या इसे आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि भैया जिन जिन मुल्लान पार्टी ने सारस को पाल रखा है, पहले आरिफ ने पाल रखा था, उससे छीन लिया, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। अब यह अफरोज नेपाली है, ये सारस को पाल रहा है, इस पर जो है FIR करा दी गई है, कार्रवाई की बातें की जा रही है। मिट्टी में मिला दिया जाएगा, हो सकता है बुलडोजर चला दिया जाए, एनकाउंटर ना जाने क्या क्या हो जाए और पूरे परिवार को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए और फिर भगवा गैंग से तालियां भी बजवाई जाएं और भोंपू मीडिया से जश्न भी मनवाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि इसके पीछे राजनीति भी है और इसके पीछे कम्युनल एंगल भी है, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी है और इसके पीछे सरकार की जिद भी साफ नजर आ रही है। और यह सिर्फ कुछ चंद लोगों तक मामला सिमटा हुआ भी दिखाई दे रहा है, वरना बहुत सारे लोगों ने चिड़ियां पाल रखी हैं, तोते पाल रखे हैं और ना जाने क्या क्या पाल रखा है। और कुछ लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, कुछ लोगों ने मोर पाल रखे हैं। राजकीय पक्षी होने की वजह से अगर सारस छीना जा रहा है उसके दोस्तों से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिला रहे हैं, पाल के रखे हुए हैं, तो वो कैसे रख सकते हैं? ये भी एक सवाल यहां उठ रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही। और इस मामले में जो ये अफरोज
नेपाली है, उसका कहना है कि वो आरिफ की तरह इस पूरे मामले को हाईलाइट नहीं करवाना चाहता है, सोशल मीडिया में नहीं ले जाना चाहता है, ना ही इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। क्यों नहीं चाहता है आप समझ सकते हैं, तमाम चीज़ें खोलकर बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।